हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमारा एक चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सेटलमेंट और उसमें हम रूरल सेटलमेंट कर रहे थे। और टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में हमने डेंस जो सेटलमेंट था वो हमने पढ़ लिया था। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सबसे पहले तो समझिए कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में जो हाउसेस बनते हैं वो कैसे मतलब सेटल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेमी क्लस्टर्ड में क्या आता है कि एक तो ये मान लीजिए सेंटर पार्ट, ये मान लीजिए कोई विलेज है और ये इसका जो सेंटर पार्ट है ना, यहाँ पे तो आपका जो रहेगा वो ऐसा डोमिनेंट कम्युनिटी रहेगी जिसके पास पावर है, जिसके पास लैंड है, जिसके पास रुपए पैसा है, यानी जो पावरफुल है, जिसकी विलेज में चलती है। तो वो लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पे। और जो जिनके ऊपर ये लोग चलाते हैं ना अपनी, तो वो जो लोअर हैं, लोअर कटर है, वो रहेगा इन जगहों पे, दूर इनसे। आ गई ना बात समझ में? तो इस तरह का जो सेटलमेंट बनेगा, यानी सेंटर में कौन रह रहा है? डोमिनेंट कम्युनिटी, यानी कि जिनके पास क्या है? पावर है, रुपए पैसा ज़मीन सब कुछ है, और जिनकी पूरे विलेज में चलती है, मानी जाती है। ऐसे लोग तो यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो भी लोग हैं वो यहाँ रहेंगे दूर इनसे। ठीक है, तो इस तरह का जो सेटलमेंट है इसको हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ अ डिस्पर्ड सेटलमेंट और developed due to regression और fragmentation of a large compact village। क्योंकि एक बड़ा विलेज है और ना, उसको एक तरह से देखिए कि उसको कई दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक तो वो जगह जहाँ पे कि डोमिनेंट लोग रहेंगे, और दूसरा जो पार्ट हो गया वो कि जहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे जिनकी चलती ही नहीं है, तो उन्होंने उनको अपने से दूर कर दिया। तो एक तरह से देखिए, एक ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर भी कुछ आपके हाउसेज हैं और एक आपके हाउसेज यहाँ पर भी है। तो एक सेमी क्लस्टर्ड हो गया, एक क्लस्टर यहाँ बन गया और एक क्लस्टर आपका ये हो गया। तो इसको बोलेंगे हम सेमी क्लस्टर्ड। ओके, और इन दोनों के बीच में एक गैप भी होता है बीच में। ठीक है, तो हियर अ डोमिनेंट कम्युनिटी कैप्चर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेन विलेज। मेन जो मैंने तो बताया था आपको कि विलेज का जो मेन पार्ट होता है ना, उसके ऊपर वो अपना कैप्चर कर लेती है ना। एंड फोर्स अदर कम्युनिटीज़ टू लिव अवे, और वो ये फोर्स करती है कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो उनसे दूर जाके रहें। एग्जाम्पल प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, वहाँ पर आपको इस तरह के क्या देखने को मिलेंगे? सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल है। वैसे देखिए, सारे सेटलमेंट्स मैं एक पेज में ले आऊँगी आपके लर्न करने के लिए, लेकिन अभी आप यहाँ समझते जाइए कि सेटलमेंट कैसे होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक नेचुरली बन जाते हैं, इनको हम बनाते नहीं हैं, ये नेचुरली बन जाते हैं, है ना। और जिस टाइप से बनते हैं उस टाइप से ही इनका नाम पड़ जाता है। देखिए, डोमिनेंस ग्रुप लिव इन द सेंटर, जो डोमिनेंस ग्रुप है वो सेंटर में रहता है विलेज के, और पीपल ऑफ लोअर स्टेटा लिव इन आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। जो विलेज का जो एरिया है ना, जहाँ पे डोमिनेंट लोग रह रहे हैं उनसे काफ़ी दूर, है ना, यानी विलेज के एकदम आउटर साइड, वहाँ पर ये लोअर जो कैटर के लोग हैं वो रहते हैं। हाउसेज ऑक्यूपाई ओपन स्पेसेस, और हाउसेज में कैसा होता है, मतलब बाहर की तरफ जैसे खुली खुली जगह होती है, आपने यहाँ पे घरों में देखो तो बिल्कुल बाहर जगह नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाउसेज के बाहर, घर के बाहर आपको काफ़ी खुली जगह मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब आता है आपका डिस्पर्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स का मतलब समझ जाइए। देखिए कैसा सेटलमेंट होगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये आपका एक विलेज है ना, तो यहाँ पे अगर एक घर यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ होगा। देखो दूर दूर, सारे ही घर दूर दूर है। ठीक है ना। तो आइसोलेटेड हट्स, आइसोलेटेड का मतलब है एक हट, है ना। तो एक हट और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म्स और पास्चर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट। यानी ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये रिमोट जंगल्स में मिलेंगे, स्मॉल हिल्स में मिलेंगे, फार्म्स पास्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह का सेटलमेंट आपको इन जगह पे देखने को मिलेगा। इनमें आप देखिए एक हट होती है और दूर दूर बनी हुई होती हैं। Such settlements are scattered and spread out
Thus houses are distant from one another. एक हट दूसरी हट से, एक हाउस दूसरे हाउस से काफ़ी दूर होता है. एंड एग्रीकल्चर लैंड लाइज इन बिटवीन. यानी इन दोनों जो घर हाउसेज है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीकल्चर लैंड होगा. इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, सबके बीच में क्या होगा? एग्रीकल्चर लैंड. तो यानी एक घर दूसरे घर से बहुत दूर होगा. पीपल लिव इन आइसोलेटेड लाइफ. लोग कैसी लाइफ जीते हैं? आइसोलेटेड हैं, अपने में ही मस्त हैं वो बस. हाउसेज आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. हाउसेज एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे होंगे. पीपल आर यूज टू इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल. जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल जिएंगे, वो किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे. फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन इज लेस. उनमें म्यूचुअल कॉपरेशन जो होगा वो भी कम होगा. जब वो किसी से अपना संबंध ही नहीं रखा है उन्होंने, वो इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो उनमें जो म्यूचुअल कॉपरेशन है वो बिल्कुल नहीं होगा, ना के बराबर होगा. तो इट इज़ फाउंड इन मेघालय, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश एंड केरला. मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा. देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका आता है हैमलेटेड सेटलमेंट. देखिए हैमलेटेड सेटलमेंट कैसा सेटलमेंट होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं ये मान लेती हूँ कि ये आपका विलेज है, तो देखो 3-4 जो हाउसेज हैं वो आपको 4-5 यहाँ पे मिल जाएंगे. फिर ऐसे ही 4-5 आपको यहाँ मिल जाएंगे, 4-5 आपको यहाँ मिल जाएंगे. यानी हाउसेस का ग्रुप यहाँ पर, कुछ हाउसेस का ग्रुप यहाँ पर, कुछ हाउसेस का ग्रुप यहाँ पर. लेकिन ये ग्रुप एक दूसरे से दूर मिलेंगे आपको. ये ग्रुप इससे दूर, ये ग्रुप इससे दूर. So this type of settlement is formed due to social or ethnic factor and thus known for different identity and home name like पन्ना, पारा, नागला, ढानी. देखिए एक तो ये बनते क्यों भाई? सोशल और एथनिक फैक्टर के कारण बनते हैं. जैसे एक ही सोसाइटी को मानने लोग एक ग्रुप में रह गए, एक ही कल्चर को मानने वाले एक उसमें रह गए, है ना. तो इस तरह से एक ही कास्ट को मानने वालों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, तो इस तरह से ये लोग रहते हैं. और दूसरी बात देखिए कि ये लोकली अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं. ये जो हैमलेटेड है ना, इनको लोकली, इनका लोकल नेम जो है ना वो हर जगह अलग अलग सुनने को मिलेगा. पन्ना है, पारा है, नगला है, ढानी है, ऐसे बोले जाते हैं. अपने अभी मैंने अभी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, ढानी वर्ड होता है. जैसे अपने यहाँ पे अपन जाते हैं ना जैसमन श्री से, तो अपन बोलते हैं ना ये वाली ढानी आ गई है. तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको हैमलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा. ये आपको मेनली हर जगह मिलेगा देखने के लिए. ईच हैमलेट इज़ अ यूनिट एंड हैज़ अ नंबर ऑफ हाउसेज. हर हैमलेट की एक यूनिट होती है और उसमें काफ़ी सारे, मतलब 4-5 एक हाउसेज होते हैं, 4 to 5 हाउसेज होते हैं. सेवरल यूनिट्स ऑफ हैमलेट्स कलेक्टिवली विलेज. और आप ये देखिए बहुत सारे जो हैमलेट्स हैं, हाउसेस से मिलके क्या बना? हैमलेट बना. हाउसेस से मिलके क्या बना? हैमलेट बना. और काफ़ी सारे हैमलेट्स मिलकर एक विलेज बनाते हैं. देखो ये जो है ना, ये तो हाउसेस हैं, ठीक है. और हाउसेस से क्या बन गया? ये हैमलेट. ये तो हाउसेस, ये हाउसेस, ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस, इससे बन गया हैमलेट. ऐसे ही एक हैमलेट बन गया आपका ये, ऐसे ही एक हैमलेट बन गया ये, और ये सारे हैमलेट ने मिलकर बना दिया ये विलेज. ओके. तो अब इसकी आपको यूनिट भी समझ में आ गई होगी. एग्जाम्पल देखिए, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़, लोअर वैली ऑफ हिमालयाज. यहाँ पर आपको ये हैमलेटेड देखने को मिलेंगे. देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रूरल सेटलमेंट. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट कर डालते हैं? नेचर ऑफ टोपोग्राफी. देखो इनको मेरे को हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. नेचर ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी समझते हो आप? कहीं आपके माउंटेन्स हैं, कहीं रिवर हैं, है ना, तो ये टोपोग्राफी है. लोकल वेदर कंडीशन. लोग बाग जहाँ वेदर अच्छा होता है वहीं रहना पसंद करते हैं, बहुत कोल्ड रीजन में रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना. जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी वहीं पे रहना पसंद करेंगे. तो क्वालिटी ऑफ सॉइल, है ना, सॉइल फर्टाइल है तो वहीं पे तो फर्टिलिटी अच्छी होगी, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे. नेचर ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर. आप ये सबको मालूम है कि सरफेस कैसा है. ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे नहीं रहना पसंद करेंगे. और दूसरे देखिए वाटर के आसपास रहना पसंद करेंगे. पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग कैसी है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, वाटर सप्लाई, डिफेंस, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब को देखते हुए मतलब एक कोई भी सेटलमेंट जो है वो बनता है. प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. देखिए रूरल सेटलमेंट के मैंने आपको रीज़न बता दिए, अब हम इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. आपको मालूम है गांव में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी
उसकी नहीं होती है प्रॉपर, है ना, तो उसकी कमी रहती है। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं होती है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीफोन फैसिलिटीज़, वहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लैक ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, वो भी नहीं मिलेगा आपको रूरल एरियाज़ में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी कमी है। एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़, और डिफ़िकल्टीज़ इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विस। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो तो उसकी तो बहुत प्रॉब्लम है, वो तो होती ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, देखिए हम सारे सेटलमेंट्स को हम एक पेज पे लेके आ रहे हैं, ओके, और वहाँ पर हम इसको लर्न करेंगे। देखिए बच्चों, सारे ही आपके रूरल सेटलमेंट जो हैं वो एक साथ आ गए। सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ क्लस्टर्ड या फिर डेंस सेटलमेंट। क्लस्टर्ड और डेंस एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए क्लस्टर्ड में जो, अगर हम इसको एक विलेज माने तो हाउसेस देखो कितने पास पास है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लस्टर्ड या डेंस बोलते हैं। और ये मेनली होते हैं फर्टाइल लैंड, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए कई बार ये ऐसी जगह भी क्लस्टर्ड जो है सेटलमेंट बन जाते हैं सिक्योरिटी रीज़न से, जैसे कि बुंदेलखंड ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड। यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न से जो है डेंस सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के कारण ये लोग बिल्कुल पास पास रहते हैं कि कोई इनके ऊपर क्या ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, और आक्रमण करेगा तो ये सब जने मिल के उसका मुकाबला करेंगे, इस रीज़न से। और राजस्थान में देखो तो यहाँ पे वाटर के कारण पानी, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पे लोग बहुत एकदम पास पास आपको देखने को वहाँ पे घर आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो रीज़न है, सिक्योरिटी रीज़न एंड वाटर। दूसरा आता है आपका ये सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड में मैंने आपको बताया था डोमिनेंट लोग हैं जिनके पास पावर है, रुपीज़ हैं, लैंड है, ठीक है ना, जो दूसरे लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, ठीक है, वो लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनको अपन से उससे दूर कहता है कि हम यहाँ रहो, है ना, तो वो जो विलेज का जो आउटर साइड है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर रहेंगे, तो इसको सेमी क्लस्टर्ड बोलते हैं। रीज़न एक तो देखो रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इस रीज़न से गुजरात और राजस्थान जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह का कल्चर। एक आता है हेलमेटेड। हेलमेटेड के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे ग्रुप होता है हाउसेस का, फिर एक हाउसेस का दूसरा ग्रुप, हाउसेस का तीसरा ग्रुप, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो देखो गैप है, स्पेस है काफ़ी, है ना, तो काफ़ी दूरी मिलेगी। तो ऐसे जो हेलमेटेड मिलेंगे आपको वो हिमालय के फुट हिल्स पर, छत्तीसगढ़ पे, और मिडिल लोअर गंगापुर, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब आता है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर जो आपको हाउसेस मिलेंगे वो देखो दूर दूर, और एक हाउसेस से दूसरे हाउस के बीच में आपको फर्टाइल प्लेन मिलेगा, कोई भी फील्ड मिल सकता है, ठीक है ना, फर्टाइल प्लेन नहीं सॉरी फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे डिस्पर्ट मतलब एक घर दूसरा घर बीच में फील्ड, तो ऐसा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय और केरला में, ओके। तो ये देखिए इसकी मैं पिक आपको सेंड कर दूंगी, और एक कुछ पिक्स और मैं सेंड कर रही हूँ जिसमें थोड़ा पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो। और जो अब अर्बन सेटलमेंट है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।